हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज वीकली होरोस्कोप लेकर आया हूं, यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करूंगा 7 से 13 अप्रैल तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहेगा, इस पर टैरो क्या कहते हैं, क्या गाइडेंस है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। इस रीडिंग के लिए सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है, ताकि आपको सुविधा हो जाए अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए। टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 7 अप्रैल का दिन द्विपक्षीय मामलों में पॉजिटिव रहने वाला है। चीजें आपके पक्ष में मुड़ेंगी। आपको थोड़ा सा रिजल्ट मिलने में डिले होने की पॉसिबिलिटीज तो दिखती है, लेकिन आपका काम रुके ऐसा नहीं होगा, आपके कार्य होते जाएंगे। इस दिन जिन मामलों में आप एंथुजियास्टिकली काम करेंगे उसमें सक्सेस मिलेगी। आप अपने इमोशन को और अपने काम को, यानी कि आप अपने घर और बाहर के कार्य दोनों को बढ़िया तरीके से मैनेज करने में कामयाब होंगे। अगर किसी मामले में व्यवधान है या एक डिस्टरबेंस आती है और आपने टारगेट किया है, फोकस किया है इस मामले को मैनेज करने की, तो 100% आप इस मामले को मैनेज कर ले जाएंगे। इसके अलावा अपने किसी कार्य को आप लीक से हटकर किसी अलग तरीके से करना चाहते हैं तो उसमें आपके अपने एफर्ट्स के द्वारा उसकी पॉसिबिलिटी भी आएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन अप्रॉक्सीमेटली 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 8 अप्रैल का दिन बताता है आप अपने काम को सही तरीके से अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे। पारिवारिक मामलों में किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। अपने व्यापार या जॉब से रिलेटेड मामले में आप अपने रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर ले जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसा भी है जो इस दिन आपके मन पर भारी होगा। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ऐसा काम जो आपको लगेगा कि यार मुझे इससे पीछा छुड़ाना है, या वो आपके लिए एक सिरदर्द बने या बर्डन बने, ऐसी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि वो मामला एक दिन का हो या बड़े लंबे समय से आपके ऊपर बोझ बना हो। उस बोझ से आपको हटना है, चीजों को हटाना है। और अगर किसी भी काम में आप ओवर रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज की क्वांटिटी जरूरत से ज्यादा हो गई है और दूसरों के काम भी आपके मत्थे आ गए हैं, तो उसे दूसरों को वापस डेलीगेट करने का समय यही है, करना चाहिए। बाकी चीजें ठीक है, आप किसी भी कार्य में अपने आप को लगाते हैं, सफलता मिलेगी, क्योंकि ये दिन आपको 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 अप्रैल का दिन कहता है कि स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। आप कहीं अच्छी जगह, खुशनुमा जगह, मन को प्रिय लगने वाली जगह पर घूमने जा सकते हैं। किसी पुराने मित्र से, परिचित से या ऐसे व्यक्ति से जिसके प्रति आपके मन में काफी लगाव हो, उससे मुलाकात होने की पॉसिबिलिटी है। प्रेम संबंधों में यह दिन अच्छा खासा आपको सपोर्ट करेगा, पॉजिटिव रहेगा, रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट लाएगा। और आप इस दिन हालांकि मन में तो थोड़ा स्वार्थी रहेंगे, लेकिन आप किसी का बुरा कर नहीं पाएंगे। पॉजिटिविटी आपके साथ इस दिन बाउंड होकर रहेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन अप्रॉक्स 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 10 अप्रैल का जो दिन है ये बताता है कि इस दिन आपके मन पर थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। किसी बात को लेकर के नाराजगी या गुस्सा हो सकता है, लेकिन इन चीजों से आपको ओवरकम करना है। अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल बनाए रखने की कोशिश करनी है। इस दिन आप स्वयं के ऊपर जितना नियंत्रण रखेंगे, आपके कार्यों में उतना ज्यादा सही और सधे हुए तरीके से सफलता प्राप्त होने की पॉसिबिलिटी बनेगी। ये दिन कहता है कि आप अपने कार्य को, अपने टारगेट को मैनेज करने में, अचीव करने में बिल्कुल सफल होंगे। आप सही मामलों में डिसीजन लेने के लिए पर्याप्त एबिलिटी रखते हैं और कुछ मामलों में अगर जरूरत पड़ती है एक कठोर निर्णय लेने की, तो वो भी आप कर पाएंगे। ये दिन कहता है कि आप चूंकि मन से थोड़ा सा कठोरता अपहोल्ड कर सकते हैं,
इस वजह से आपके लव रिलेशनशिप में ये उतना पॉजिटिव नहीं है। तो 30% का सपोर्ट प्रेम संबंधों में, जबकि जीवन के अदर एस्पेक्ट्स में ये दिन आपको 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 11 अप्रैल का दिन बताता है पारिवारिक मामलों में काफी पॉजिटिव रहेंगे, चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। अपने परिवार को लेकर किए गए कार्यों और निर्णयों में आपको सफलता मिलेगी। इस दिन आप अगर ध्यान देंगे तो आपको और अगर आपको जरूरत है तो नई अपॉर्चुनिटीज मिलने की पॉसिबिलिटी है। ये दिन पॉजिटिव है और फ्रूटफुल है, जो आपको आपके कार्यों में उत्तरोत्तर सफलता देता जाएगा। इस दिन आप थोड़ा सा इमोशनल मामलों में लैक करेंगे क्योंकि इमोशन हाई रहेगा। उसके अलावा बाकी ये दिन पॉजिटिव और आपको अप्रॉक्स 70% से 100% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 अप्रैल का जो दिन है ये बताता है कि परिवार, परिजन या अपने मित्रजन या उन लोगों के साथ जिन्हें आप स्वजन मानते हैं, अपने लोग, उनके साथ अच्छा और क्वालिटी समय बिताएंगे। आपके किसी काम के पूरा होने की पॉसिबिलिटी है, किसी टारगेट, किसी प्रोजेक्ट में कंप्लीशन हो जाए इसकी संभावना। आप किसी छुट्टी, किसी वेकेशन पर चले जाएं इसकी भी पॉसिबिलिटी बनेगी। ये दिन आपको आगे बढ़ने में सहयोग देगा और नई योजनाएं बनाने में भी सफलता देगा। 100% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 13 अप्रैल का दिन अच्छा नहीं है, 14 अप्रैल वापस ठीक हो जाएगा। इसलिए 13 अप्रैल के दिन मेष राशि आपको जल्दबाजी में, घबराहट में, डर कर कोई निर्णय नहीं लेना है, उसे एक दिन के लिए टाल दीजिए। इस दिन अगर आप किसी भी तरह की नकारात्मकता को देखते हैं, और नकारात्मकता किसी भी लेवल पर हो सकती है, वो ऐसी जिसे आप रोक नहीं सकते, आपके कंट्रोल से बाहर है, तो उसे बस स्वीकार करिए। हो सकता है कोई रिलेशनशिप क्लोज हो रहा हो सकता है कोई सिचुएशन क्लोज हो रही हो सकता है आप जैसा चाहते हैं वैसा ना होकर कुछ और हो रहा हो। आपके पास मजबूरी में ही स्वीकार करने का अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसे स्वीकार करते हैं तो ओवरकम करने में आसानी होगी और चीजों को पॉजिटिव अप्रोच में आगे ले जा पाएंगे। ये दिन पॉजिटिवली आपको कोई सपोर्ट नहीं करता लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर, इसलिए नए कार्यों में ना बने, इमोशनल डिसीजन ना लें और अपने डेली रूटीन कार्यों में ही बने रहें। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 17 से 23 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि यानी टॉरस, आपके लिए 7 अप्रैल का दिन पॉजिटिव तो है लेकिन एक समस्या भी दिखाता है। पहले समझ लीजिए पॉजिटिविटी में क्या है। पॉजिटिव है लोगों का व्यवहार आपके साथ, आपका व्यवहार लोगों के साथ अच्छा रहेगा। ये दिन सद्भावपूर्ण तरीके से बीते, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपके कार्य क्षेत्रों में आप भ्रमित हो इसकी पॉसिबिलिटी है। ये करें, वो करें या ना करें, ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो वहां दो सिचुएशन होगी। पहला, एक तो आपके पास कोई लक्ष्य है, कोई टारगेट है कि मुझे यही कार्य करना है, अगर वो है तो उसी पर काम करिए, सफलता मिलेगी, कोई समस्या नहीं है। दूसरा, अगर टारगेट नहीं है तो एक टारगेट बनाइए, और अगर टारगेट बनाते हैं तो आसान मत बनाइएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाइएगा, क्योंकि तभी आप अचीव कर पाएंगे। आसान बनाएंगे तो चद्दर ओढ़ के सो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ये दिन पॉजिटिवली आपको 70% तक सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 अप्रैल का दिन बताता है आप अपने स्वजनों, परिजनों, मित्रजनों के साथ अपने जो रिलेशनशिप है उसमें किसी भी प्रकार की कड़वाहट ना आए, इसका खासा ध्यान रखिए। इन चीजों के अलावा आप अपने कार्यों में थोड़ी अवरोध या व्यवधान प्राप्त कर सकते हैं, दिख सकता है। आपको अपने टारगेट को अचीव करने में ऑब्स्टेकल्स यानी बाधाओं का सामना करना पड़े, इसकी पॉसिबिलिटी नजर आ सकती है, लेकिन कार्य को करिए, आगे बढ़ते जाइए, बाधाएं हटती जाएंगी, आप अपने काम में सफल हो जाएंगे। दूर से देखेंगे तो प्रॉब्लम दिखेगी, आप जब उसे काम करना शुरू कर देंगे, ऑन द पाथ होंगे, तो वो प्रॉब्लम ऑटो डिसॉल्व हो जाएंगी। ये दिन ऐसा ही रहने वाला है। प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार की कड़वाहट में चीजें पॉजिटिविटी में आ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन 60% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 अप्रैल का दिन बताता है किसी कार्य, किसी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए मन काफी पैशनेट और उतावला हो जाएगा। दूसरों को सबक सिखाने की मेंटेलिटी आ सकती है। अगर मौका मिल जाता है और उससे डायरेक्टली आपका नुकसान नहीं होता और किसी और का नहीं होता, सिर्फ आपके दुश्मन का नुकसान होता है, तो बिल्कुल उसे सबक सिखाइएगा।
अदरवाइज आपके दुश्मन आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। इस दिन आप अपने कार्य में बने रहें, अपने कार्य को करने के लिए जो भी प्रयास करते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है। 10 अप्रैल का दिन बताता है कि आप जिस कार्य में लगेंगे उसमें अगर आप पॉजिटिवली लगे हैं और कार्य को मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो फिर सफलता मिल जाएगी। ईश्वर की कृपा आप पर बनेगी, पॉजिटिवली चीजें आपके पक्ष में मुड़ेंगी और किसी नए कार्य में जुड़े इसकी संभावना बनेगी, अथवा नया विचार, नई योजना दिमाग में आए इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। आर्थिक मामलों में नया उपक्रम या नई अपॉर्चुनिटी मिले, बने, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनेगी। क्योंकि इस दिन आपको ईश्वर का सपोर्ट मिलेगा, इसलिए अपने कार्यों में सफल होने की पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी और यह दिन आपको पॉजिटिवली 90% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 अप्रैल का दिन बताता है कि मन आपका पॉजिटिव रहेगा, लेकिन आपकी जो वे होगा वो क्रिएटिव होगा। तो एक क्रिएटिव माइंडसेट के साथ आप इस दिन को मैनेज करेंगे, जिसमें किसी भी प्रकार के डैमेज को मैनेज करने की एबिलिटीज आपके अंदर होंगी। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसकी परवाह नहीं करनी है और अपने काम में लगे रहना है। किसी सिचुएशन को मैनेज कर रहे हैं और उसे मैनेज करने के लिए अगर किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है मदद की, तो वो मदद आपको मिलेगी, चाहे किसी के फिजिकल हेल्प की जरूरत हो या इमोशनल सपोर्ट की जरूरत हो या एक्चुअल गाइडेंस की जरूरत हो, वो आपको मिल जाएगी और इस तरह से आप अपने कार्यों को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। आर्थिक मामलों में यह दिन आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफलता मिले, इसके लिए विशेष रूप से सहयोग करेगा। यह दिन आपको 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 अप्रैल का दिन बताता है कि ये अच्छा दिन नहीं है, इसलिए किसी नए काम में न जुड़ें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरों के बारे में ज्यादा ना सोचें, दैट मीन्स कि दूसरों के भले के बारे में ज्यादा ना सोचें और साथ ही साथ दूसरों के बुरे के बारे में भी ज्यादा ना सोचें। अगर आप इस दिन दूसरे का भला करना चाहेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, स्वाभाविक है। और अगर आप दूसरे का नुकसान करना चाहते हैं तो चूंकि आपकी इंटेंशन गलत है, इसलिए ये दिन आपको नुकसान पहुंचा देगा। तो न्यूट्रल चलिए, अपने काम से काम रहिए, अपना काम देखिए, बात खत्म हो गई। अगर आप सिर्फ अपने काम से काम रहते हैं तो ये दिन कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, और अगर आप दूसरों के मामलों में जानबूझकर पॉजिटिव या नेगेटिव पैर घुसाते हैं तो आपको नुकसान होगा। ये दिन कहता है कि अपने काम से काम रखिए और आपको ये दिन जीवन के सभी एस्पेक्ट पर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। 13 अप्रैल का दिन बताता है कि दूसरों के द्वारा उत्पन्न किए गए अवरोधों से आपका दिमाग डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए अपने मन को पॉजिटिव रखिए। छोटी मोटी प्रॉब्लम तो लोग क्रिएट करते ही रहते हैं, उनको क्रिएट करने दीजिए जब तक सिचुएशन एक लेवल के ऊपर ना चली जाए। आप कोई भी लेवल अपने लिए सेट करिए कि भाई इतने लेवल तक हम टॉलरेट करेंगे, बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। और उस लेवल के ऊपर जाए तो बिल्कुल आपको उनके साथ में उनको पनिश करना है या उनको सबक सिखाने के लिए जो प्रयास करना है करिए, उनका नुकसान होता है होने दीजिए। वैसे इस दिन जितना ज्यादा आप अपने काम, अपने टारगेट, अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहेंगे, उतना आपके सफल होने की पॉसिबिलिटी है। आपके अंदर जुझारूपन रहेगा, नेतृत्व की भावना और क्षमता भी रहेगी, उसे इस्तेमाल करिए। यह दिन भी आपको 70% का पॉजिटिव सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो वृषभ राशि, यह था आपका राशिफल 7 से 13 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 7 अप्रैल का दिन द्विपक्षीय मामलों में आपको बेनिफिट्स और पॉजिटिविटी देता है। कुछ पुराने मामले जो आपको परेशान कर रहे थे उनसे ओवरकम कर जाएं, इसकी संभावना दिखाता है। और साथ साथ आपके आर्थिक व्यापारिक मामलों में कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट मिले या किसी नए वेंचर, नए प्रोजेक्ट की पॉसिबिलिटी को भी दिखाता है। यह दिन बताता है कि सिचुएशन पड़ने पर आप एक साथ 2 मामलों को आसानी से मैनेज करने में कामयाब होंगे और यह दिन आपको 80% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 अप्रैल का दिन ये कहता है एक चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। चैलेंज को स्वीकार करिए, आगे बढ़िए, क्योंकि ये चैलेंज आपको आपके जीवन को बेहतर करने, नई चीजों को सीखने, समझदारी, दुनियादारी को समझने में काफी मदद करेगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको आत्मसंतुष्टि और प्रेरणा दोनों मिलेगी। ये दिन आपको अप्रॉक्स 80% का ही सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 अप्रैल का दिन 2 बातें बताता है। पहला, आपके मन में एक महत्वाकांक्षी योजना आएगी। योजना बिल्कुल सही है, उस पर काम करना है, उसकी बारीकियां ठीक करिए, दुरुस्त करिए, उस योजना को मजबूत करिए और उस पर काम करिए, सफलता मिलेगी। दूसरा, मन में टाल मटोल वाली भावना बहुत रहेगी,
ये टाल मटोल वाली भावना आपको परेशानी में डाल सकती है, क्योंकि सही समय पर सही काम नहीं करेंगे तो सही रिजल्ट नहीं आएगा। और इस दिन अगर आप दूसरों की बातं से इन्फ्लुएंस होने के बजाय अपने आप को मोटिवेट कर ले जाते हैं तो चीजें बहुत पॉजिटिव रहेंगी। 60% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पर बना है। 10 अप्रैल का दिन बताता है कि आप अपने ऊपर गर्व करेंगे कि अभी तक आपने जीवन में काफी कुछ अचीव किया है, लेकिन कुछ और भी है जो अभी अचीव करना बाकी है, और इसलिए आप एक नए प्रोजेक्ट पर, नए वेंचर पर, नए कार्य, नए मार्ग पर निकल पड़ेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। अब यहां पर कहता है कि मन आपका दिन के दूसरे हिस्से में, सेकंड हाफ में 12 बजे के बाद में, मोस्टली 11-12 बजे के बाद थोड़ा भ्रमित हो सकता है। उस भ्रमित मन से आप अपने एक टारगेट की बजाय दूसरे टारगेट पे शिफ्ट हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसलिए जब तक एक नहीं पूरा होता दूसरे पर नहीं जाना, यह संकल्प करके रखेंगे तो पहला टारगेट अचीव हो जाएगा। यह दिन आपको पॉजिटिवली 80% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 अप्रैल का दिन बताता है कि आप किसी नए माइंडसेट में आ सकते हैं, जहां आपको लगेगा कि भाई मुझे ये चीजें ऐसे मैनेज करनी है या इस नए काम को ऐसे करना है, इससे मेरी इमेज, मेरी रेपुटेशन और इंप्रूव्ड हो जाएगी। सही सोच रहे हैं या सही सोचेंगे, आपकी इमेज के बनने, इंप्रूव होने की फुल पॉसिबिलिटी बनी है। लेकिन 2 चीजें आपके काम, एक्चुअली 3 चीजें आपके काम को खराब करेंगी। सबसे पहला, अपने ऊपर विश्वास ना करके दूसरे की राय को मानते चले जाना, तो वो गड़बड़ कर देगा, उसे नहीं करना है। अपने ऊपर विश्वास करिए। किसी ने राय दी, एडवाइस किया, ठीक है, एडवाइस ले लीजिए, फिर उस पर सोचिए, 1-2 बार विचार करिए, सही है तो मानिए, नहीं है तो छोड़िए। दूसरा, जल्दबाजी काम खराब कर देगी। और तीसरा, आपका जो एक माइंडसेट हो सकता है कि भाई मैं ये काम करूं ताकि मैं सबको प्रभावित कर दूं, दिखा दूं दुनिया को। नहीं, दुनिया को दिखाना नहीं है, काम करिए, सफलता मिलेगी, दुनिया को दिखेगा। ठीक, आप लाल, अब जैसे मैंने ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहनी तो ये आपको दिख रहा है ना। अब मैं सोचूं मैंने ऑरेंज पहना और मैं भैया ऑरेंज कलर की टी शर्ट को दिखाऊं, अरे दिखाने की क्या जरूरत है यार, पहन लो, दिखने लगेगा, बात खत्म हो गई। अब मैं टी शर्ट उतार के दिखाता फिर तो फिर पागल लगूंगा। तो बस इतना ध्यान रखिएगा। बाकी ये दिन आपको 60% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। अच्छा जी, अब बात करते हैं 12 तारीख की। द्विपक्षीय मामलों में ये बहुत पॉजिटिव है। लव रिलेशनशिप के लिए बहुत बढ़िया और सूटेबल और गोल्डन दिन है। ये दिन आपके प्रेम संबंधों में और प्रगाढ़ता, मधुरता लेकर आवे, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावे, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक वार्निंग देता है, कहता तीसरे लोगों की बात अपने लव रिलेशनशिप में मत सुनो। आप शादीशुदा हैं, किसी ने कहा आपकी पत्नी ऐसी, पति वैसा, उसको बोलो अपना ज्ञान अपने पास रखो, हम अपने पार्टनर को मैनेज करना जानते हैं और उसका व्यवहार हमको पसंद है, दूसरे की बात में मत आइए। ठीक, साथ ही साथ में आपके बिजनेस रिलेशनशिप में या फैमिली में या आपके फ्रेंडली रिलेशनशिप में ये दिन पॉजिटिवली आपको सपोर्ट कर रहा है। हालांकि कहता है कि इमोशनल होकर डिसीजन मत लीजिएगा, बस इतना, बाकी चीजें ठीक। और 80% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 13 अप्रैल का दिन मिथुन राशि कहता है कि आर्थिक मामलों में एक सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि भाई जेब में पैसे हैं लेकिन आपका काम नहीं हुआ। आप हो सकता है भाई पैसे हैं, फला चीज खरीदने के लिए गए, उस दुकान पे सामान खत्म, मार्केट में देखा हर जगह खत्म, हो जाता है कभी कभी। तो एक ये आर्थिक सिचुएशन हुई, तो इसमें घबराना नहीं, वो ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, हो जाता है लाइफ में, इसको दिल पे मत लीजिएगा। मतलब ये मत सोचेगा मेरे साथ ऐसा होता, भाई हो गया। दूसरा, एक सिचुएशन ऐसी जहां पर किसी कार्य को करने के लिए अपेक्षित धन की कमी हो जाए अचानक, तो वहां उधार नहीं लेना, ध्यान रखिएगा। या कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए जहां पर आर्थिक मामलों में सडनली एक डिसीजन लेने की जरूरत आ जाए, तो उसे पेंडिंग करिए, डिसीजन मत लीजिए। अब जो भी सिचुएशन है उसे मैनेज कैसे करेंगे, शांत हो जाइए, इत्मीनान रखिए। जैसे मान लीजिए आप एक कमरे में हैं और किसी ने कहा बाहर से दरवाजा हम ताला बंद करके जा रहे हैं, ठीक, अब आप में दम है तो खोल लीजिए। अब आप सोचेंगे कि हम बाहर का ताला भीतर से कैसे खोलेंगे, लगाइए दिमाग। अगर आपके पास मोबाइल है, उसमें इंटरनेट है, तो आप गूगल करना शुरू कर सकते हैं, है ना, कुछ यूट्यूब वीडियो भी देख सकते हैं। पहली चीज क्या कहती, पहली चीज कहती जरा ऑब्जर्व करिए दरवाजा सचमुच बंद है या नहीं। आपने दरवाजे को धक्का दिया, वो खुल गया, बंद ही नहीं था, खामखा आप लगे पड़े थे। तो ये ऐसा ही है, कहता है कि जो भी सिचुएशन है अगर जरा ऑब्जर्व करोगे ना तो उसका मतलब
उस ताले की चाबी बगल में रखी है। अब ध्यान दोगे तो दिखेगा और नहीं ध्यान दोगे तो फिर अब लगे रहो मुन्ना भाई। तो ये चीज, इस चीज को समझने की जरूरत है इस दिन, और इसी वजह से ये दिन 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 7 से 13 अप्रैल का। राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 7 अप्रैल का जो दिन रहने वाला है, ये आपको आपके कार्यों में थोड़ा सा परेशानी फील करा दे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लो फील करा दे, आप किसी मामले में आगे बढ़ने से घबरा जाएं, डर जाएं, अपने आप में सेल्फ डाउट करें, सेल्फ फेलियर फील करें, इसकी पॉसिबिलिटी बनाता है। अब ये सारी नेगेटिविटी सिर्फ एक मेंटल स्टेट है, एक मानसिक स्थिति है। इससे ओवरकम करने के सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप अपने ऊपर सिर्फ ध्यान करिए कि भाई आप कितने काबिल हैं, आपने जीवन में क्या क्या अचीव किया है, और जैसा आपने अचीव किया वैसा आप फिर अचीव कर सकते हैं। तो आप तो वही इंसान है ना, बदल थोड़ी गए। अगर आपने मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को मैनेज किया है तो इसे भी मैनेज कर सकते, बस इतना फील करने की जरूरत है। इस वाली सिचुएशन को अगर आपने मैनेज कर लिया तो अपने आप को बहुत एबल तरीके से यूटिलाइज करके इस दिन को बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे, बेनिफिट उठा पाएंगे। हालांकि यह दिन आर्थिक मामलों में आपको थोड़ा सा टफ सिचुएशन दे सकता है, लेकिन नुकसान नहीं देगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन थोड़ा अजीब है। 40% से लेकर 80% तक का उतार चढ़ाव वाला सपोर्ट बनाता है। डिपेंड करता है आप कैसे इस्तेमाल करते हो। 8 अप्रैल का दिन कहता कि पहली चीज तो आपके अंदर एक क्रिएटिव माइंडसेट रहेगा, जिसकी वजह से आप अपने काम को या किसी स्पेसिफिक काम को स्पेसिफिक तरीके से मैनेज करें, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसमें कोई समस्या नहीं है, मैनेज करिए, आपका काम मैनेज होगा, हो जाएगा। दूसरा, ये दिन आपके अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे कई बार होता है ना, सुबह सुबह उठते हैं, कहते हैं अरे आज किसका मुंह देख लिया, दिन खराब हो गया। किसका देख लिया? घर में उठे, घर वालों का ही देखा होगा। ऐसा थोड़ी कि आप सोए घर में उठे सड़क पे है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये नहीं सोचना चाहिए। और इसीलिए सनातन धर्म क्या कहता है, सुबह उठे तो अपने हाथ को देखिए, कर को। वो श्लोक भी है ना, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर के आगे के हिस्से में लक्ष्मी का वास है, कर मध्य सरस्वती, कर के बीच में सरस्वती का वास है, कर मूले गोविंद, कर के जो हमारा स्टार्टिंग यहां से हाथ हो रहा है, पाम हमारा, वहां पे भगवान विष्णु का वास है। तो उसी हाथ को देखिए। प्रभाते कर दर्शन, सुबह सुबह हम अपने हाथ का ही दर्शन करें, मतलब हम 3 डाइटीज को बो कर रहे हैं। तो इस दिन अगर आप पॉजिटिव अप्रोच में रहते हैं तो पूरा दिन आपको पॉजिटिव मिलेगा, क्रिएटिविटी से भरा रहेगा, काम होते जाएंगे, कहीं कोई व्यवधान नहीं आएगा। व्यवधान अगर है तो आप उसे मैनेज करते निकल जाएंगे। और अगर आप इस दिन थोड़ा निगेटिव अप्रोच में आ गए तो चूंकि आप निगेटिव अप्रोच में, इसलिए चीजें डाउन होती चली जाएंगी। वैसे यह दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 अप्रैल का जो दिन रहने वाला, कहता आपकी सोशल इमेज और इंप्रूव हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। किसी मामले को, चाहे वो आपके आर्थिक मामला हो, जॉब से जुड़ा हो, फैमिली से जुड़ा हो, सोशल हो, उसे अगर मैनेज कर रहे थे तो आप अच्छी तरह मैनेज कर ले जाएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी है। किसी सिचुएशन में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई काम कर रहे थे तो उसमें भी सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी है। और यह दिन कहता है कि इस दिन आप ऐसे बुरे या घटिया लोग जो जिसको क्या कहते हैं कि एक चेहरे पर मास्क लगा के घूम रहे होते हैं, दिखाते कुछ हैं, दिल में कुछ है, तो उनके दिल में कितनी गंदगी है, निगेटिविटी आपके लिए, वो आपको समझ में आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। ये दिन हालांकि आपको रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 100% का सपोर्ट दे रहा है। 10 अप्रैल ये बताता है कि आर्थिक मामलों में ये दिन आपको विकास की ओर और ले जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो ग्रोथ फुल है, ग्रोथ ओरिएंटेड है। डिपेंड करता है आप इस्तेमाल कर पाते हो या नहीं। अगर आप यूज कर पा रहे तो ठीक, नहीं कर पा रहे तो किसी से सजेशन लीजिए। कभी कभी दूसरों की राय लेना, मानना काफी फायदेमंद हो जाता है, तो वो करिए। तीसरे, इस दिन आप सोच विचार करके अंतिम निर्णय स्वयं का लीजिए। मतलब इस तरह डिसीजन नहीं लेना कि आपने 4 लोगों से पूछा, अच्छा ये 4 लोग कह रहे हैं तो ये कर दो, नहीं।
ये 4 लोग कह रहे हैं या ये एक पर्सन कह रहा या कह रही है, तो मेरा परसेप्शन क्या इस पर है, उसके बाद उसके सजेशन पर या उनके बाद उनकी सजेशन पर आप एनालाइज करिए और एनालाइज करके एक नतीजे पर पहुंचिए। तब जो आप काम करेंगे वो बेहतर रिजल्ट्स आपको देगा। इस दिन आर्थिक मामलों के अलावा कुछ पर्सनल मैटर्स में आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग में चले जाएं, हालांकि उससे कोई निगेटिविटी नहीं होनी, बट इतने की पॉसिबिलिटी बनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन अप्रॉक्स 70% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है। 11 अप्रैल का दिन कहता आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। अगर आप किसी भी तरह के कर्ज में हैं तो उसे चुकता करने या उसे रिजॉल्व करने के लिए एक योजना पर काम करिए। अगर योजना है तो उसमें तेजी आ जाएगी, योजना नहीं है तो बनाइए। जब आप बनाएंगे तो उस पर काम शुरू होगा। आपका कहीं धन रुका हुआ है, उसके आपकी ओर आने की पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा आपके परिजनों के स्वास्थ्य में और लाभ हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। एक दूसरे के साथ फैमिली में, रिलेशनशिप में और मजबूती आ जाए, बॉन्ड और स्ट्रांग बन जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट दे रहा है। 12 अप्रैल बताता है कि एक महत्वाकांक्षी योजना आपके मस्तिष्क में आ सकती है जिस पर काम करेंगे, अथवा किसी स्पेसिफिक मामले में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिख सकती है कि उस पर काम करना ही पड़ेगा। इस सारे मामले में आप थोड़ा सा सेल्फिश चल सकते हैं, जिसके लिए आज के दिन यानी 12 अप्रैल को आपको छूट है, आप सेल्फिश रहें। सेल्फिश होना कोई नुकसानदेह बात थोड़ी है या कोई बुरी बात नहीं है, जब तक आप जानबूझ के किसी का नुकसान नहीं कर देते। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजन सही साबित हो, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। एक ऑफिशियल ट्रिप पर जाने की संभावना के साथ एक ऐसी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन के मिलने की पॉसिबिलिटी बनी है जिसे आप अपने बेनिफिट में हाईली यूज कर पाएंगे। हालांकि इस दिन आप अपने लव रिलेशनशिप में पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, इसलिए थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, तो वहां ध्यान रखिएगा। अदरवाइज ये दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। और 13 अप्रैल कर्क राशि बड़ा मजेदार है। ये कहता है कि इस दिन आप किसी बात, सिचुएशन, भविष्य में होने वाली बातें, अननेसेसरी नेसेसरी चीजें, सिचुएशन को दिमाग में लाकर ओवर थिंकिंग में आकर के निगेटिव हो जाएंगे। आपको लगेगा चीजें मेरे खिलाफ हैं, परिस्थितियां मेरे खिलाफ हैं, भगवान मेरे खिलाफ हैं, ये भी मेरे खिलाफ है, वो भी मेरे खिलाफ है, सब कुछ मेरे खिलाफ है, ऐसा लग सकता है। अब सवाल उठता है क्या सचमुच सारी चीजें आपके विरुद्ध हैं? आंसर है नहीं, सब चीजें आपके विरुद्ध नहीं है, लेकिन आपके परसेप्शन में ये ज्यादा है। हालांकि आपको सजेशन दिया जाता है कि आप ओवर कैजुअल ना हो, थोड़ा सिक्योरिटी बनाए रखना या थोड़ा डाउट बनाए रखना, इतने की छूट रहेगी। लेकिन बाकी ग्राउंड लेवल पर चीजें पॉजिटिव हैं और आपके फेवर में बनी है, इसलिए जो करना चाहते हैं वो करिए और उसमें सफलता मिलेगी। ये दिन आपको पॉजिटिवली 90% सपोर्ट करेगा और नेगेटिव केवल 10% है। तो कर्क राशि, यह था आपका राशिफल 7 से 13 अप्रैल का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 7 अप्रैल का जो दिन रहने वाला है, एक सही, पॉजिटिव और आपके काम की इंफॉर्मेशन मिलने की पॉसिबिलिटी दिखाता है। तो साथ ही साथ कहता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिससे मिलना बहुप्रतीक्षित हो, या लंबे समय से मुलाकात नहीं हुई, या आप उसके प्रति अपने दिल में एक गहरी भावना रखते हैं। जरूरी नहीं आपका लव अफेयर वाला मामला हो सकता है कोई पुराना दोस्त हो, रिश्तेदार हो। इस दिन पॉजिटिवली आप काफी ज्यादा पॉजिटिव और मोटिवेटेड रहेंगे। आपके अंदर छल कपट वाली मेंटेलिटी या चालें इस दिन नहीं रहेंगी, लेकिन ऐसा करने की कोशिश आपके दिमाग में चलेगी। उसे इग्नोर करिए, जो करना है करिए, आपको सफलता मिलेगी। यानी कि अगर कोई शातिराना प्लान आता है और आपको पता है कि अच्छा ये शातिराना प्लान है ए, लेकिन एक प्लान बी है जो एकदम स्मूथ है, नॉर्मल है, और इसमें कोई शातिराना चीज नहीं है, बस इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, ये सिंपल सा प्लान है। ठीक, जैसे मान लीजिए भाई आपको कहीं जाना है, आप सीधे चले जाइए। दूसरा प्लान है उछलते हुए जाइए। तो ये कहता है कि सीधा चले जाओ ना,
पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई उछल के जाने की जरूरत नहीं है, ठीक, गुलाटियां मारने की आवश्यकता नहीं है। और ये दिन 80% सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। सिंह राशि, आप जानते हैं कि आप बहुत जिद्दी टाइप के पर्सन होते हैं। जिस मामले पर आपको जो सही लगता है वो सही है। सिंह राशि वालों को तो पता है, जो लोग सिंह राशि के नहीं है और अगर इस रीडिंग को देख रहे हैं तो इनको, अगर घर में आपके कोई सिंह राशि का हो ना, तो ध्यान दीजिए कि ये नहाने के बाद में अपनी टॉवल किस नंबर की खूंटी पर टांगते हैं। वो होता है ना घर में 6 खूंटियों वाली एक पूरी, अगर ये तीसरे पर अपनी टॉवल टांगते हैं, आप इनकी टॉवल उठा के 5वें पे कर दीजिए, पहले पे कर दीजिए, इनका देख करके मूड खराब हो जाएगा, ये उसको उठा के फिर तीसरे पे कर देंगे। तो ये टू द पॉइंट होने की जो पावर आपकी है, इसे इस दिन इस्तेमाल करना है। अगर आपने 8 अप्रैल को टू द पॉइंट होने की पावर को इस्तेमाल किया, जिसे हम संकल्प शक्ति कह सकते हैं, तो जिस काम में लगते हैं उस काम में आपको श्योर शॉट सफलता मिलेगी, कोई भी रोक नहीं पाएगा। इस दिन आपको 100% का सपोर्ट मिलेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 अप्रैल का दिन कहता है कि भौतिक मामलों में यह दिन आपको सपोर्ट नहीं करता, जबकि स्पिरिचुअल मामलों में हाईली सपोर्ट करता है। और जब स्पिरिचुअल मामलों में यह हाईली सपोर्ट करता है तो ये दिन आपको, ये यूपीएस की आवाज थी, जब स्पिरिचुअल मामलों में ये आपको हाईली सपोर्ट करता है तो ये दिन आपको स्पिरिचुअल मामलों में 100% सपोर्ट करेगा। आप जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं उसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। लेकिन भौतिक मामलों में, यानी मैटेरियलिस्टिक वर्ड्स में, आपके कार्यों में व्यवधान आवे, रुकावट आवे, या आप किसी कार्य को कर रहे हैं उसमें पेंडेंसी, डिले मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है, बट वो टेम्परेरी है, कोई नुकसान नहीं होने जा रहा, आगे चलकर चीजें ऑटो सेट हो जाएंगी। ये दिन कोई सपोर्ट नहीं करता मैटेरियलिस्टिक मामलों में। 10 अप्रैल ये कहता है कि जो कुछ भी पास्ट के पिछले 3-5 महीनों में, 3 से 5 महीनों में जो भी डैमेजेस हुए हैं आपकी लाइफ में, कहीं गाड़ी पटरी से उतरी है आपकी, किसी पॉइंट, किसी टॉपिक, किसी सब्जेक्ट पे, वो सब ऑन द ट्रैक हो सकती है। आपको अपने आप को थोड़ा सा मैन्युअली मैनेज करना होगा कि आप उस नए अरेंजमेंट के लिए मन से स्वीकार करते हैं चीजों को। तो ईश्वर जो चीजें बदलाव करते हैं आपके जीवन में, पास्ट से रिलेटेड, प्रेजेंट में, जिसका घटनाक्रम फ्यूचर तक जाएगा, उसे स्वीकार करिए। दूसरा, सिचुएशन के बारे में, लोगों के बारे में, परिस्थितियों के बारे में पहले से कुछ परसेप्शन मत बनाइए, ठीक। मतलब परसेप्शन क्यों नहीं बनाना कि भाई आपकी किसी पर्सन से मीटिंग होनी है, उसका नाम है रंजीत, अब आपको फिल्मों के रंजीत याद आ गए, बुरा इंसान होगा, अरे नाम है, हो सकता है बहुत अच्छा इंसान हो वो रंजीत जो फिल्मों में, वो भी बहुत अच्छे इंसान पर्सनल लाइफ में, है ना। तो पहले से परसेप्शन मत बनाइए, मिलिए, समझिए, उसकी आइडियोलॉजी को देखिए और फिर डिसाइड करिए कि ये बुरा है कि अच्छा, ठीक। और इस तरह से चीजों को मैनेज करने में न सिर्फ आप एक्सपर्टीज हासिल करेंगे, इस दिन एक्सपर्ट हो जाएंगे, बल्कि बेहतर तरीके से अपने पक्ष में लाने में कामयाब होंगे। अदरवाइज में 10 अप्रैल पॉजिटिवली आपको हर मामले में सपोर्ट करता चलेगा, क्योंकि ये दिन 90% आपके पक्ष में है। 11 अप्रैल कहता है कि कुछ स्पेसिफिक मामलों में आपको नकारात्मक विरोध का सामना करना पड़ सकता है। यह नकारात्मकता आपको कुछ सिचुएशंस में नीचा दिखाने के लिए, या जैसे कभी कभी होता है ना कि भाई मामला तो मजाक मजाक में शुरू हुआ था लेकिन चीजें खराब हो गई, तो उस तरह के एंगल पर भी जाने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए पहला सजेशन यह है कि किसी भी तरह के झगड़े, झंझट, आर्गुमेंट्स में आपको नहीं पड़ना है, हट जाइए। तो कोई भी अननेसेसरी सिचुएशन आती है उससे इग्नोर करिए, साइड में अपने आप को साइड लाइन करिए, पतली गली से निकल जाइए, बस बात खत्म। आर्गुमेंट्स में नहीं पड़ने का तरीका है कि भाई सामने वाले की बात मान जाइए। आप सुबह सुबह घर से निकले, पड़ोसी मिल गया, उसने कहा इधर आओ, हाँ जी बताओ, बोले वो देखो आसमान में जुपिटर प्लेनेट चमक रहा है, आपने देखा सूरज है, इसका दिमाग खराब, ये जुपिटर बता रहा है। अब आप उससे घंटा भर बहस करो या उसको बोलो अच्छा ठीक है, धन्यवाद भाई साहब, आपने जुपिटर दिखाया, हम आभारी, चले जाओ। उसके कहने से ना वो जुपिटर होगा, ना आपके आर्गुमेंट करने से वो मान जाएगा, ठीक। बहस करने का ही नहीं है। वो बाद में आए, आपने यार उसको जुपिटर बोला, वो सूरज था, बोलो भाई साहब मैं आपकी बात से सिर्फ एग्री हो रहा हूं, आप हमारे पड़ोसी हो, ठीक। आप सूरज कहते हो, हम भी मान लेते सूरज है, आप जो कहो, ठीक, तू जो कहे सब सही, तू जो बोले सो हरी कथा। अब ये फेस 1 था।
अब इस दिन 11 अप्रैल का फेज 2। पहला तो अपने रूटीन वर्क में बने रहिए, एडहॉक काम मत करिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मत करिए, चीजों को बढ़ा चढ़ा कर मत करिए, एकदम शांति से काम चलने दीजिए। दूसरा, अगर किसी मामले में आप टू द पॉइंट हैं, अपने कार्य को कर रहे हैं योजना के अनुसार और उसमें व्यवधान आ गया, लोगों ने डिस्टरबेंस कर दी, आर्गुमेंट कर दिए, आपके काम को क्षति पहुंचाने की कोशिश करी, या परिस्थितियां ही खिलाफ हो गई, विरुद्ध हो गई। अभी पीछे मैंने सिखाया था कि गिव अप कर दीजिए, पीछे हट जाइए। अब सेकंड फेज में गिव अप नहीं करना, जम जाइए, अंगद का पैर जमा दीजिए और पीछे हटने से मना कर दीजिए। हर संभव सामने जितना भी अवरोध है तोड़कर निकलने की कोशिश करिए, जीत आपकी होगी, तोड़कर निकल जाएंगे। ये दिन ऐसा ही है, 50% पॉजिटिव 50% नेगेटिव, इस तरह से बना हुआ। 12 अप्रैल का दिन कहता अपने ऊपर जितना विश्वास आपको होगा, एक विश्वास होता है और एक होता है अति आत्मविश्वास। एक विश्वास है और एक है अति आत्मविश्वास। तो आप विश्वास रखें, अति ना करें, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना। हम 10 सीढ़ी से कूद सकते हैं, हाँ। हम 2 मंजिले से कूद सकते हैं, नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। 10 सीढ़ी से कूद सकते हैं, हाँ, एक बार रिस्क ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैर में थोड़ी मोड़ी चोट लगी। अब 2 मंजिले से कूदेंगे तो टांग टूट सकती, जान भी जा सकती, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं तो आपका विश्वास आपको आपके कार्यों में टू द पॉइंट रखने में मदद करेगा। आप नए छोटे मोटे रिस्क लेकर आगे बढ़ सकते हैं, किसी नए काम को करने के लिए एंथुसियास्टिकली अपने मन को मोटिवेट कर पाएंगे और सफलता की पहली सीढ़ी पर चढ़ने में कामयाब हो जाएंगे। अलावा इसके आप धार्मिक मामलों में भी अगर कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी ये दिन सफलता देता है। ईश्वर के ऊपर भरोसा भी बनाए रखिए, ये दिन 100% आपको पॉजिटिव सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 100% का सपोर्ट 13 अप्रैल भी आपको प्रोवाइड करता है सिंह राशि, लेकिन ये कहता है कि भाई ईगो में मत आइए। लोग आपको एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, आपके कार्यों को करेंगे। आप अगर मैनिपुलेट करेंगे तो भी आपके काम को करेंगे, आपको पॉजिटिव सपोर्ट मिलेगा, ईश्वर का सहयोग मिलेगा, आपके हर काम बनेंगे, बुरे से बुरे, बिगड़े से बिगड़े काम बन जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। तो इस वजह से 100% सपोर्ट बना हुआ है। लेकिन अगर आप ईगोइस्ट हो गए तो 100 के पहले लगाइए माइनस, फिर हो गया -100% और सब गुड़ गोबर हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो सिंह राशि यह था आपका राशिफल 7 से 13 अप्रैल का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 7 अप्रैल का जो दिन है आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और बताता है कि जिन मामलों में आप लगेंगे उनमें सफलता मिलेगी। किसी स्पेसिफिक कार्य को करने में आपको थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन उसमें भी सफलता मिलेगी। रिलेशनशिप के मामले में, 1-to-1 रिलेशनशिप के मामले में यह दिन आपको चीजें अपने पक्ष में लाने में मदद करेगा। अगर किसी योजना के बारे में आप विचार कर रहे हैं, पुनर्विचार कर रहे हैं, तो उसमें चीजें रिफाइन हो जाएं, आपकी बारीकियां सेट हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। किसी अवरोध को हटाने की दिशा में किए गए प्रयासों में न सिर्फ सफलता मिलेगी, बल्कि अपने आप को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाने के प्रयासों में भी ये दिन आपको हेल्प करेगा। 80% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना हुआ है। 8 अप्रैल का दिन कहता है थोड़ा उतावलापन आ सकता है, क्योंकि आपको आपका टारगेट सामने नजर आ रहा होगा कि हम दौड़ेंगे और ये मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल दौड़ेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन ज्यादा जोर से दौड़ें तो गिरने और दांत टूटने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए टारगेट सामने है, आराम से चलिए, कोई जल्दी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि रुक जाइए, ठीक। दूसरा, किसी स्पेसिफिक काम को करना चाहते हैं, थोड़े व्यवधान या प्रॉब्लम्स दिख रही है, उसे छोटे छोटे स्टेप्स में बांट लीजिए कि मुझे पहले स्टेप पे ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये करना है और हो जाएगा। तो वैसा करिए, वैसा हो जाएगा। आर्थिक मामलों में सही डिसीजन लेने में यह दिन मदद करेगा। व्यापारिक मामलों में अपने व्यापार को बढ़ाने या नई दिशा देने के लिए अगर कोई प्लानिंग करते हैं तो उसमें यह दिन मदद करेगा। साथ ही साथ ये दिन आपको आपके सोशल इमेज में और इम्प्रूवमेंट प्राप्त करने में भी मदद करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, सभी मामलों में ये दिन भी 80% ही सपोर्ट करता है। 9 अप्रैल का दिन बताता है कि पॉजिटिवली आपके पक्ष में यह दिन बना हुआ है 100% के सपोर्ट सिस्टम के साथ, और इस वजह से आपके सभी काम आराम से हो जाएंगे।
लोग आपकी मदद करेंगे जहां आपको जरूरत है। अगर कहीं पर आपको किसी ऐसी सिचुएशन में दूसरे को मैनिपुलेट करने की आवश्यकता लगती है तो मैनिपुलेट नहीं करना पड़ेगा, पर्सन खुद ही आपकी मदद कर देंगे। हाँ, एक चीज हो सकता है कि कुछ मामलों में लोग आपका फायदा उठा लें, लेकिन ये इतना पॉजिटिव होगा कि उनका आपका लाभ उठाने से, यानी आपका फायदा उठा रहे हैं तो आप देखेंगे हाँ ठीक है, मेरी इमेज का या मेरे फला काम का ये फायदा उठा रहे हैं जिससे इनका लाभ हो रहा है, लेकिन मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा, ना अभी हो रहा है ना फ्यूचर में होगा, तो उस चीज को आप अलाउ भी कर सकते हैं। इन सारी चीजों के अलावा अगर किसी मामले में आपको एक डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है तो फर्स्ट ग्लेंस में पॉसिबिलिटी 9 तारीख को यह है कि आप सोचेंगे यार ये डिसीजन ना कोई और ले ले तो ज्यादा बेहतर है। पहले ग्लेंस में आपका सोचना सही है, अगर कोई और अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो डिसीजन लीजिए, आपका डिसीजन गलत नहीं होगा। 10 अप्रैल का दिन कहता है ट्रायंगुलर सिचुएशंस में चीजें पॉजिटिव रहेंगी। किसी फंसे हुए इशू से बाहर कैसे निकलें उसके लिए आपका जो आइडिया है वो कारगर साबित होगा। मामलों को अपने पक्ष में मोड़ने में आप कामयाब होंगे। किसी योजना पर काम करने या नई योजना बनाने या एक लॉन्ग टर्म की योजना बनाने में आप काम सफल हो जाएंगे। बस इस दिन आपको एक छोटी सी इंप्रूवमेंट अपने भीतर करनी है और ये दिन हाईली पॉजिटिवली 70% आपको सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। और वो इंप्रूवमेंट ये है कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जरा सा शिफ्ट करना है। हमारा हर चीज को देखने का एक नजरिया होता है, अभी का नजरिया थोड़ा बदलने की जरूरत पड़ सकती है। स्पेसिफिकली 10 अप्रैल को उसे बदलिए और दृष्टिकोण में आए इस परिवर्तन का लाभ उठाइएगा। 11 अप्रैल का दिन कहता आपका मन शांत रहेगा, आप किसी प्रकार की अचीवमेंट को प्राप्त करेंगे या अपनी पुरानी अचीवमेंट्स के बारे में पॉजिटिव हो जाएंगे, जिसकी वजह से मन शांत और प्रसन्न रहेगा और यह प्रसन्नता आपके बॉडी लैंग्वेज और फेस पर रिफ्लेक्ट होगी। इस दिन अपने मन को शांत रहने दीजिए, फालतू की आपाधापी में मत लगाइए और इस दिन को थोड़ा एंजॉय करिए, इस शांति को एंजॉय करिए। साथ साथ आप योजना बनाने का काम कर सकते हैं, नए आइडियाज पर काम कर सकते हैं और यह दिन आपको 90% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। आपके कोई भी काम इस दिन रुकेंगे नहीं। 12 अप्रैल का दिन बताता है कि चीजें आपके कंट्रोल में रहेंगी और जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है वो कंट्रोल में आना चाहेंगी, जिसकी वजह से आप सिचुएशन को अकॉर्डिंगली मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे और आपकी कामयाबी न सिर्फ परिस्थितियों को मोड़ेगी बल्कि दूसरों को भी आपके पक्ष में मोड़ लाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। कन्या राशि, इस दिन आप अपनी क्षमता का जितना इस्तेमाल करते हैं उतना आपको लाभ होगा। यह दिन आपको पॉजिटिवली सपोर्ट करता है 100% लाइफ का सभी एस्पेक्ट्स पर। 13 अप्रैल बताता है उधार लेन देन से दूर रहिएगा, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इस दिन कम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दिखावे में पैसों को खर्च नहीं करना, याद रखिएगा, वरना दिखावे दिखावे में बहुत गड़बड़ हो जाती है। ठीक है। तीसरी चीज यह है कि धन के मामले में थोड़ा तोल मोल कर काम करिए, नपे तुले डिसीजन लीजिए तो बेटर रहेगा। इसके अलावा इस दिन आप जरूरतमंदों की मदद कर पाएंगे, लोगों के काम आ पाएंगे और लोग आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। संबंधों में और इंप्रूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी के साथ यह दिन 60% आपको सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कन्या राशि, यह था आपका राशिफल 7 से 13 अप्रैल का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि, आपके लिए 7 अप्रैल का जो दिन है आपको आपके कार्यों में सफलता प्रदान करता है। आप थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव के हो सकते हैं इस दिन। अपने जिद्दी स्वभाव के कारण आप अपने काम में पीछे नहीं हटने वाली मेंटेलिटी अपहोल्ड करेंगे, जिसकी वजह से आपकी सफलता सुनिश्चित होने की पॉसिबिलिटी है। किसी भी काम में लगे हैं, जुझारू रूप से प्रयास कर रहे हैं और सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें यह दिन आपको सफलता देगा। लोग लेकिन आपके बारे में थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, जहां वे आपको रूड समझें या थोड़ा सा निर्दयी भी समझें। इस दिन लोगों की थोड़ी कम परवाह करनी है और अपने कार्यों में सफलता अर्जित करने की कोशिश करनी है, लेकिन दूसरों को मैनेज करने में, अपने प्रियजन को या अपने लव्ड वन को या अपने प्यार को मैनेज करने में आपका तरीका थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा।
जिसकी वजह से सिचुएशंस आपके कंट्रोल से बाहर जा सकती है, तो वहां पर थोड़ा न्यूट्रल रहने की कोशिश करिए, बाकी सब ठीक। ये दिन आपको 100% का सपोर्ट देता है जीवन के कई सभी क्षेत्रों में। 8 अप्रैल का जो दिन है बताता है तुला राशि की पॉजिटिवली चीजें आपके फेवर में मुड़ेंगी। ये दिन आपको इस तरह से मिलेगा, आप इसे जैसा ड्राइव करेंगे वैसा आपको रिजल्ट देगा, लेकिन एक योजना बनाने के बाद। अगर इस दिन की कोई योजना नहीं है तो ये दिन आपको मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, मल्टीपल वेज में ऐसा उलझा सकता है कि आपकी समझ में ही नहीं आएगा कि क्या हो गया। और अगर आप टू द पॉइंट हैं तो ठीक है। ठीक, ये वैसा मामला हो गया ना कि आप मार्केट में जा रहे हैं और किसी फूड कोर्ट में पहुंचे। कई बार होता है लोग फूड कोर्ट में पहुंचते हैं जहां पर खाने की बहुत सारी दुकानें, समझ में नहीं आता क्या खाएं। घर से डिसाइड करके जाने वाले बहुत कूल होते हैं, बहुत कूल। पहुंचे एक सेलेक्टेड शॉप, उनको पता है वहां पर जाना है, उस फूड कोर्ट में फला जगह पर फला चीज खाना है, बात खत्म। और कई बार अनप्लान्ड लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट कर मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ भाई, एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में चीजें कभी कभी खराब हो जाती, कभी कभी सही होती है। तो इस दिन एक्सपेरिमेंट में मत करिए, क्योंकि ये दिन 8 अप्रैल आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव और फेवरेबल दिन है। भाग्य इस दिन आपको बहुत सपोर्ट करेगा। अगर एक योजना बनाएंगे तो आपके अनुसार काम होता चला जाएगा। यह दिन 100% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 अप्रैल का दिन कहता है कि आप किसी व्यक्ति से अपनी फीलिंग्स कह पाने में इस दिन पूरी तरह से एबल हों, पॉजिटिवली सफल हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। साथ साथ आप दूसरों की केयर करने में अच्छे रहेंगे और जो लोग आपके अपने हैं उनके द्वारा आपको भी केयर प्राप्त हो जाएगी। किसी भी मामले की इनसिक्योर फीलिंग अगर पास्ट में चली आ रही थी तो वो मैनेज्ड हो जाएगी और इस दिन आप अपने काम को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, जिससे लोग आपको समझने में पॉजिटिव रहेंगे और आपके लिए लोगों के दिल में पॉजिटिव बिहेवियर भी रहेगा। इस दिन आपके ऑरा में पॉजिटिवली ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन आपको 60% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तुला राशि 10 अप्रैल का दिन कहता है किसी नए कार्य में इन्वॉल्व होने की पॉसिबिलिटी बन रही है अथवा योजना दिमाग में आ सकती है। जरूरत पड़ने पर आप इस दिन एक से ज्यादा मामलों को मैनेज कर ले जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी एक मामले में टू द पॉइंट काम करते हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बनी हुई है। किसी मामले में कोई रहस्य या गुप्त बात पता चलने पर उस मामले को ओपन न करने का निर्णय लेना आपके लिए सही होगा, यानी सीक्रेट मामलों पर चुप रहिए, ज्यादा बेहतर होगा। इन चीजों के अलावा किसी सिचुएशन में आप एक क्लोजर चाहते थे, उसकी पॉसिबिलिटी मिलेगी। किसी आपाधापी वाली सिचुएशन में शांतिपूर्ण समाधान चाहते थे तो उसकी पॉसिबिलिटी भी बनेगी। यह दिन 90% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 अप्रैल कहता एक परिवर्तन होगा जो आपके जीवन में एक नए अध्याय को जोड़ने का काम करेगा। जो नया अध्याय आपके जीवन में जुड़ेगा उसे अपनी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। वो एकदम कोरा कागज है, आप उसे अपने अकॉर्डिंग मैनेज करें, अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ करें, अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करें, मोड़ें, घुमाएं, जैसा मर्जी वैसा करें, लेकिन अराजकता ना करें। अराजकता मतलब अब अनार्किस्ट नहीं होना है ना, कि अब पता नहीं क्या कर रहे हैं, खुद को ही नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, वो नहीं करना। एक छोटा मोटा सा रफ प्लान भी काम कर जाएगा। और अगर रफ प्लान पे काम करते हैं तो ठीक, जैसे मान लीजिए आपको घर बनाना है, एक प्लॉट है, उस पर घर बनाना है। अब आपके पास कोई नक्शा नहीं है, नक्शा वाला नहीं, आप बना ही नहीं सकते। आप कागज पेन लीजिए, एक रफली नक्शा बना लीजिए हल्का सा, और किसी भी मिस्त्री को दिखाइए, उस तरह बना देगा। तो ठीक, कम से कम बेकार से बेहतर तो हुआ। और ये कहता अगर आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है तो फिर घर बन जाएगा, पता लगा उसमें दरवाजा बनाना भूल गए, अब घुस ही नहीं सकते, फिर फायदा क्या निकला। तो इसको इस्तेमाल ढंग से करिएगा। 100% का सपोर्ट ये देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 अप्रैल का दिन बताता है कि मन किसी बात को लेकर नाराज या उदास या अकेलापन फील कर सकता है। फला चीज मेरे पास नहीं है, उदासी। फला व्यक्ति मेरे साथ नहीं है, उदासी। ईश्वर ही मेरे साथ नहीं सपोर्ट कर रहे, फिर उदासी। सारी चीजों को कहता है स्वीकार कर लीजिए, हाँ ठीक है, नहीं है तो नहीं है, मान जाओ ना कि नहीं है। अब कहता नहीं है एक पॉइंट है, बाकी क्या क्या बचा वो देखो। चलो आप इसको हम जरा निगेटिव ले लेते हैं। पॉजिटिवली जैसे हम कहते हैं 10-20%, 30% नहीं है, बाकी है ना 70-80-90%, तो ये पॉजिटिव हुआ। हम थोड़ा निगेटिव लेते हैं, हम कहते हैं चलो 80-90% सिचुएशन नहीं है, 5-10% हमारे हाथ में है। तो कहता जितनी है उतने के साथ आगे बढ़ो, सफलता मिल जाएगी। ये मत सोचो कि पॉजिटिविटी कितनी है
और निगेटिविटी कितनी है उसको कैलकुलेट मत करो, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो। ईश्वर का सपोर्ट ऐसा बनेगा, साथ में डिवाइन सपोर्ट ऐसा जुड़ेगा जो आपको आपके कार्य में हाईली सफलता दिलाती चली जाएगी। ये दिन ऐसे ही ड्राइव होने वाला है और इसी वजह से ये दिन आपको 40% का मिनिमम और 100% का मैक्सिमम सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 13 अप्रैल कहता, अगर आप जानबूझ के झगड़ा बुलाते हो, एक कहावत होती है ना, आ बैल मुझे मार, उस पर यह दिन बिल्कुल एक्यूरेट फिट बैठ रहा है। तो आ बैल नहीं करना तो मुझे मार नहीं हो पाएगा। ठीक, बैल खड़ा है, साइड से निकल जाइए, काहे उससे पंगा लेना। अगर कोई पागल टाइप का पर्सन है या पागल टाइप के पर्सन का ग्रुप है, ठीक है, अगर कोई बंच ऑफ इडियट्स आपके सामने है तो फिर साइड में निकलिए ना, काहे उनसे बहस करनी, काहे उनसे लड़ना, काहे उनसे भिड़ना, काहे झगड़ना। ठीक, एक काम। दूसरा, आप अपने, ये तो हो गया, आप अपने कार्यों को करने के लिए जितना जोर, कार्य का मतलब किसी काम में आप लगे हैं तो पूरा 100% उसमें अपना झोंक दीजिए तो आपको सफलता मिल जाएगी। और अगर आपने उसमें काम चोरी करी तो ये दिन गड़बड़ कर देगा। इन चीजों के अलावा, दोनों के अलावा, अगर आपके अपनों द्वारा आपकी लेग पुलिंग की जा रही है तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, परेशान मत होना। हालांकि ये दिन आपको 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो तुला राशि, यह था आपका राशिफल 7 से 13 अप्रैल का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 7 अप्रैल का दिन पॉजिटिव रहने वाला है। इमोशनल फैक्टर्स में आपको हाईली सपोर्ट करेगा। अपने प्रियजनों, परिजनों या लव्ड वंस के साथ आप क्वालिटी समय बिताएंगे, अच्छा समय बिताएंगे। एक छोटे मोटे सेलिब्रेशन की पॉसिबिलिटी दिखती है। विवाह योग्य जो लोग हैं उनके विवाह पर परिचर्चाएं चल सकती हैं। लव रिलेशनशिप के शादी में कन्वर्ट करने की कोशिशों में पॉजिटिव सपोर्ट्स मिल सकता है। अरेंज मैरिज वाले मामलों में शादी फिक्स हो या एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी आ रही है। यह दिन पॉजिटिवली 70% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 अप्रैल का दिन बताता है कि आप इस दिन अपने आप को अच्छी तरह अंडरस्टूड करते होंगे, अपनी पोजीशन को समझने वाले व्यक्ति रहेंगे, जिसकी वजह से आप सिचुएशन को जिस ढंग से मोड़ते जाएंगे वो मुड़ती चली जाएगी। इस दिन हालांकि आप काफी पॉजिटिव और सपोर्टिव नेचर के पर्सन रहेंगे, जिसकी वजह से आपसे किसी भी तरह की निगेटिविटी की उम्मीद नहीं की जा सकती, जो कि आप नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी निर्णय का मामला आता है तो आप सही डिसीजन लेने में अपने आप को ना हिचकिचाने देंगे, ना अपने आप को कमजोर पड़ने देंगे। और इसी वजह से यह दिन पॉजिटिवली आपको सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में 100% का सपोर्ट बनाकर। 9 अप्रैल का दिन कहता है कुछ मामलों में सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग न चले, इसकी पॉसिबिलिटी आ रही है, इसलिए थोड़ी मोड़ी निगेटिविटी के लिए तैयार रहिए। लेकिन जिन मामलों को आप मैनेज नहीं कर पाए या अनमैनेजिंग सिचुएशंस हैं, उनमें आपके ऑब्जर्वेशन में कमी रही, आपको अपना ऑब्जर्वेशन सही करना है और जरूरत पड़े तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शिफ्ट करिए। पॉइंट ऑफ व्यू को शिफ्ट करने या ऑब्जर्वेशन को टू द पॉइंट करने पर आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा। इस दिन किसी को प्रॉमिस मत करिए, दिखावे से दूर रहिए और पैसों के लेन देन में सावधानी, सतर्कता बरतने की जरूरत रहेगी। यह दिन आपको 50% का ही सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 अप्रैल का दिन वृश्चिक राशि कहता है कि अच्छा नहीं है, इसलिए इस दिन को शांति से निकालें। किसी नए काम में न जुड़ें। लोगों को, ऐसे लोगों को जिनके ऊपर आपको या तो डाउट है या उन्होंने पहले धोखा दिया है, उन्हें नई रेस्पॉन्सिबिलिटीज मत दें। दूसरों के ऊपर इस दिन जितना कम भरोसा करेंगे और अपने ऊपर बिलीव करके चलेंगे उतना बेहतर रहेगा। लेन देन के मामले, बड़े लेन देन के मामले, लीगल मामले इस दिन आपको परेशान कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये हो जाए, हो सकता है कोई एक हो सकता है ना हो, लेकिन सतर्कता आवश्यक है। ये दिन 10% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में, इसलिए लव रिलेशनशिप के मामले में भी अपने पार्टनर के साथ बस थोड़ा एग्री रहिए, इतना काफी है। 11 अप्रैल वापस चीजों को ठीक दिखाने की पॉसिबिलिटी बताता तो है, लेकिन कहता कि इस दिन आप सिचुएशन को जब अपने हाथ में पकड़ पाएंगे तो पिछले 2 दिन की जो भी निगेटिविटी है उससे बाहर निकलने की पुरजोर कोशिश करेंगे और न सिर्फ स्वयं को बाहर निकाल ले जाएंगे बल्कि सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ लाने में भी कामयाब होंगे।
इस दिन, लेकिन आप अपने प्रेम संबंधों में थोड़ी कड़वाहट का अनुभव करेंगे क्योंकि आप बहुत डिमांडिंग रहेंगे। तो उस चीज को अगर नियंत्रित कर पाए तो दिक्कत नहीं, वरना प्रेम संबंधों में यह दिन केवल 30% का सपोर्ट देगा, जबकि जीवन के अदर एस्पेक्ट में यह दिन 80% सपोर्टिव बना हुआ है। 12 अप्रैल का दिन वृश्चिक राशि कहता है कि व्यवधान आ सकते हैं, आपके कार्यों में रुकावट पग पग पर मिल सकती है। आप अपने काम के, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण की भावना रखते हैं, हर रुकावट को आगे बढ़कर के पार करते निकल जाएंगे। दूसरा, कुछ लोग जानबूझ के आपको डिमोटिवेट करें, लेग पुलिंग करें, आपके काम में व्यवधान डालने की कोशिश करें। ऐसे लोगों को पहले तो इग्नोर करना है, लेकिन अगर उनकी बदतमीजियां बढ़ती हैं तो फिर उनकी मान सम्मान, रिस्पेक्ट का ध्यान नहीं रखना है, फिर उनके इंसल्ट करिए और आगे बढ़िए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ठीक, लेकिन जानबूझकर किसी के इंसल्ट नहीं करनी। और इस दिन अगर किसी को मदद की जरूरत है आपसे, तो आपको पहले फेस में यह देखना है कि भाई हमने फेवर किया तो हमारा क्या फायदा होगा। थोड़ा बनिया माइंडसेट में आ जाइए। ठीक, और अगर आपको फेवर करने से बेनिफिट्स मिल रहा है तो बिल्कुल फेवर करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। 70% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना हुआ है। 13 अप्रैल कहता है कि मन आपका इस दिन शांत होगा। आपके जीवन में बाहर यानी परिधि पर जो भी उठापटक आपाधापी चल रही है, उसके विपरीत अंदर आपका मन थोड़ा शांति महसूस कर सकता है। आपको चाहिए कि इस दिन इस शांति को एंजॉय करें। दूसरा, प्रेजेंट सिचुएशन को, यह शांति इसलिए है ताकि आप सिचुएशन को एनालाइज कर सकें और एनालाइज करके अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सके कि अब यहां से आगे की आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। क्या एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी को बदलना है, या एग्जिस्टिंग सही है साथ में एक और स्ट्रेटजी ऐड करनी है, या ये वाली डिलीट कर देनी है कि ठीक नहीं है, उसको सोचिए। अच्छा दिन है, बढ़िया दिन है, पॉजिटिव दिन है, मजे के साथ बीतेगा, एंजॉय करिए। और इस दिन आपका स्वाद लेने का यानी खाने पीने की चीजों पर बहुत आसक्ति हो, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। यह दिन 90% सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 7 से 13 अप्रैल का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु राशि आपके लिए 7 अप्रैल का दिन कहता है कि आप दूसरों पर भरोसा करने में गलती कर सकते हैं, इसलिए अपने आप को थोड़ा सावधान रखना है। किसी भी व्यक्ति पर या सिचुएशन पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना, याद रखिएगा। इसके अलावा अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस चीजों को खराब करेगा, इसे भी ध्यान रखिएगा। इस दिन आप काफी ज्यादा काबिल रहेंगे, एबल रहेंगे अपने सिचुएशन को खुद मैनेज करने के लिए। और अगर बाई चांस आप किसी दिक्कत में इस दिन फंसते हैं तो आपको सबसे पहले भीतर झांकना है कि ये सारी प्रॉब्लम मेरी वजह से तो नहीं हो रही, मेरे आइडिया, मेरे प्लान के अकॉर्डिंग गड़बड़ तो नहीं हो रही। और अगर मामला आपकी वजह से खराब हुआ है तो रास्ता भी आपको ही खोज के निकालना पड़ेगा, जो आप निकाल ले जाएंगे अगर आप ध्यान देते हैं तो। यह दिन आपको प्रेम संबंधों में कहता है कि अपने पार्टनर के ऊपर विश्वास करिए, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल भी बने रहिए, दोनों एक साथ करना है। यह दिन आपको लगभग 80% का पॉजिटिव सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 अप्रैल का दिन बताता है कि इस दिन आप थोड़ा रूड हो जाएं, वो भी दूसरों के साथ बिहेवियर में, और वो रूडनेस आपकी एक झुंझलाहट सी दिखती है जो आपके कार्यों में आपके काम न हो पाने की वजह से या एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आने की वजह से बन सकती है। इस दिन आपको चाहिए कि आप अपने आप को शांत रखें, अपने काम से काम रहें, दूसरे अगर आपका काम कर रहे हैं तो उन्हें करने दें, और अपने आप को आलस से, लेजीनेस से बचा कर रखें। अगर आप ये कर लेते हैं तो ये दिन आपको बहुत ज्यादा सक्सेस दे सकता है, क्योंकि ये 100% सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 अप्रैल का दिन कहता है मन थोड़ा निराश या उदास हो सकता है। ये तो है दिन के शुरू में, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ना शुरू होगा आपका मन भ्रमित होगा। एक समय में पॉजिटिव, एक समय में नेगेटिव, और एक ऐसा समय आएगा जब पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ हो जाएंगे। तो उस वाली स्थिति में अपने मन के भाव
और मनोभावों पर जरा विश्वास कम करना है, ग्राउंड रियलिटी पर ज्यादा फोकस करना है कि भाई ग्राउंड पर चीजें क्या हैं। और अगर ग्राउंड रियलिटी नहीं समझ में आती, क्योंकि पॉसिबल है कि इस दिन आपका मन एक ऐसा भ्रम जाल फैला दे आपकी आंखों के आगे जिससे आप समझ ही ना पाए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो ग्राउंड रियलिटी के लिए सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि एक तो डेली रूटीन पर बने रहिए, दूसरा आपकी कोई योजना है तो उस पर काम करते रहिए, बस चीजें पॉजिटिवली होती जाएंगी, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये दिन अप्रॉक्स 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 अप्रैल का दिन कहता है एक परिवर्तन आपके जीवन को हिट करेगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में कुछ ऐसा नया जुड़ जाएगा जो आने वाले भविष्य में आपको और ज्यादा बेहतरी की ओर ले जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। आपके द्वारा सोचे गए निर्णय सही साबित होंगे, लोगों के बारे में आपकी राय ठीक होगी और अपने कार्यों को कैसे कैसे करना और क्या नया ऐड करना इसके बारे में भी आपकी सोच सही साबित होगी। अदरवाइज ये दिन पॉजिटिव है और मल्टीपल क्षेत्रों से आपको सपोर्ट करेगा, जिसमें आपको एक से अधिक अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटी बनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन आपको अप्रॉक्स 100% तक सफलता सपोर्ट दे रहा है। 11 अप्रैल का दिन ये बताता है कि इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजन के बेसिस पर आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो आपके लिए काफी पॉजिटिव रहेंगे। आपकी सोशल इमेज बनेगी, बढ़ेगी और आप अपने कार्यों को अकॉर्डिंगली मैनेज कर ले जाने में कामयाब रहेंगे। इस दिन आपके द्वारा सोची गई योजना सही साबित होगी। आप दूसरों के बारे में जो प्लानिंग कर रहे हैं या प्री ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो भी सही साबित होने वाली है, इसलिए ये दिन पॉजिटिव है। लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स में आपको लगभग 100% का सपोर्ट ये दिन भी दे रहा है। 12 अप्रैल का दिन धनु राशि बताता है कि मन आपका पॉजिटिव रहेगा, ईश्वर की ओर आपका रुझान ज्यादा हो, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन आपको 100% सपोर्ट देता है, क्योंकि चीजें आपके लिए पॉजिटिवली होती जाएंगी। आप दूसरों के लिए काफी पॉजिटिव पर्सनालिटी के तौर पे उभरेंगे और लोग आपको अप्रिशिएट और एडमायर करेंगे और कुछ मामलों में लोग आपके काम आना पसंद करना चाहेंगे, इसलिए यह दिन आपको ऐसा पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 13 अप्रैल का दिन थोड़ा अलग है। पहला तो किसी यात्रा के योग हैं, दूसरा छुट्टी पर जाने के संयोग भी बन रहे हैं, तीसरा आप किसी बात को लेकर के इतना ज्यादा दिल से सोचेंगे कि वो बात आपके दिल के या तो करीब आ जाएगी या आपके लिए प्रेस्टीज का, आपकी इज्जत का प्रश्न बन जाएगी, लेकिन आपके इंसल्ट होने की यहां कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही। इसलिए अपने कार्य में बने लगे रहे तो आपको सफलता मिल जाएगी। ये दिन कहता है कि मन आपका काफी एंथुसियास्टिक होगा, बहुत कुछ सोचेंगे, बहुत कुछ चलेगा, लेकिन पॉजिटिवली जो भी आपको करना है उस पर आप अपने आप को बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे दें और चीजें आपके पक्ष में मुड़ती चली जाएंगी। ये दिन आपको आगे बढ़ने में, सफलता अर्जित करने में, योजना बनाने में, आगे क्या करना है इसकी क्रोनोलॉजी समझने में मदद करेगा। ये दिन आपको 80% का सपोर्ट कर रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 7 से 13 अप्रैल का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 7 अप्रैल का जो दिन रहने वाला है ये आपको उन मामलों में सफलता देगा जिसमें आप गिव अप नहीं करेंगे, एक जिद में आएंगे कि मुझे ये काम करना है, मैंने संकल्प किया है और ये करके रहेंगे, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। जिन मामलों में आप टालमटोल करेंगे उसमें फिर टालमटोल हो जाएगी, जिन मामलों में आप काम ही नहीं करेंगे उसमें फिर कुछ होगा ही नहीं। ये दिन बस ऐसे ही चलने वाला है। इस दिन दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं इसकी चिंता छोड़िए, आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं इसकी चिंता करने की जरूरत है। मन में चलने वाले नकारात्मक भाव हो, गुस्सा हो, किसी के प्रति नफरत की भावना हो, ये आप डिसाइड करिए ना कि मुझे रखना है कि नहीं रखना है। अगर आप अपने मनोभावों के अधीन हो जाते हैं 7 अप्रैल को तो फिर गलती आपकी है, नुकसान आपका होगा। वैसे अगर हम नुकसान की हटा दें और इस दिन के सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो वो तो 100% बना है आपके फेवर में। 8 अप्रैल का जो दिन है कहता है कि एक सिचुएशन को मैनेज करने को लेकर के दूसरी सिचुएशन को खराब करने की कोई कोशिश नहीं करनी है। यानी एक सिचुएशन अगर काम नहीं कर रही है या आपको सपोर्ट नहीं कर रही या आप उसे सुधार नहीं पा रहे और सिचुएशनली दूसरी सिचुएशन भी आपको काम करने की जरूरत पड़ गई है
तो उसका डिस्टरबेंस इधर मत आने दीजिए। वो ठीक है, एक काम खराब हो गया, अब दूसरे को ठीक कर लेते हैं, पहले तो ये करना है। दूसरा, अगर सिचुएशन समझ में नहीं आती, काम आपको नहीं समझ में आता और आप अपने कार्य में सफलता नहीं अर्जित कर पा रहे या किसी वजह से कोई नुकसान दिख रहा है, तो बस आपको यह करना है कि सिचुएशन को जरा रीऑब्जर्वेट करिए, एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि भाई ये जो सिचुएशन है ये ऐसे ही है या मेरा दिमाग खराब है। थोड़ा सोचिए, आपको उससे निकलने का मार्ग मिल जाएगा। तीसरा यह है कि इस दिन आर्थिक मामलों में किसी भी तरह की उठापटक होने की पॉसिबिलिटी है। बहुत पॉजिटिव हो जाए, बहुत नेगेटिव हो जाए। हो सकता है अचानक बहुत पैसा आ जाए, हो सकता है कुछ पैसों का नुकसान हो जाए, हो सकता है पैसे हैं, सब कुछ है, काम नहीं हो रहा, हो सकता है कि अभी काम होने के लिए स्थितियां ठीक है, आप अपना पर्स ही घर पे भूल आए, क्रेडिट कार्ड वार्ड सब जो कुछ भी था सब घर पे, अभी कुछ नहीं हो सकता। तो अचानक में फाइनेंशियल मामलों में कोई निर्णय नहीं लेना, थोड़ा रुकिए, इत्मीनान रखिए, फिर डिसाइड करिए, चीजें ठीक होंगी। ये दिन 50% सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 अप्रैल का दिन कहता किसी नए प्लान पर आप काम करना शुरू कर सकते हैं। कोई नया प्लान दिमाग में आ सकता है, किसी के द्वारा सजेस्टेड चीज आपकी समझ में आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। किसी मामले पर आप बड़े लंबे टाइम से वेट कर रहे थे कि यार मुझे ये इंफॉर्मेशन मिल जाए, मिल नहीं रही, वो मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। इन सारी सिचुएशंस को जरा संभाल के इस्तेमाल करिएगा, ठीक। दूसरा, किसी मामले में आप चाहते थे कि चीजें थोड़ी ठंडी हो जाएं, जैसे होता है ना किसी सिचुएशन में एकदम से मामला गर्म हो गया, ठंडी हो जाए, तो उसके ठंडे होने की पॉसिबिलिटी है। अब आप अपने कार्यों में जब लगेंगे, संलग्न होंगे, तो आपको ईश्वर का सहयोग मिलेगा, जिससे आपके काम होते चले जाएंगे। यह दिन आपको रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब सभी मामलों में 90% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। मकर राशि 10 अप्रैल का दिन कहता है कि आप अपने ऊपर अगर डाउट करते हैं, जो कि इस दिन पॉसिबल है कि आपका आ जाए, आप अपने आप को डिमोरलाइज और डिमोटिवेट करेंगे और करते चले जाएंगे, गिरते चले जाएंगे। बस अपने आप को थोड़ा रियलाइजेशन में लाना है कि भाई मैं डिमोटिवेट कैसे हो सकता हूं यार, हमने तो इतने इतने तीर मारे, ठीक, हमने तो इतनी इतनी प्रॉब्लम सॉल्व करी। सोचिए ना, याद करिए कि हमने क्या किया। ये छोटा सा पत्थर हमसे नहीं उठ रहा है, हमने तो इससे 3 गुना बड़ा पत्थर उठाकर उस दिन फेंक दिया था, तो ये काहे नहीं उठेगा। याद करिए, अगर आपने सही याद कर लिया पास्ट को, तो प्रेजेंट को न सिर्फ मैनेज करने में कामयाब होंगे, बल्कि चीजों को अपने अकॉर्डिंग मोड़ ले जाएंगे। अब यहां पर सिचुएशन 2 फेज में डिवाइड होती है। पहला, आपका सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, तो यह दिन आपको 10% से लेकर 40% का सपोर्ट देगा बस। और सेल्फ रियलाइजेशन के साथ अपने आप को आपने ओपन कर लिया, तो सपोर्ट 40% से लेकर 80% तक जाकर बनेगा। 11 अप्रैल का जो दिन है कहता है कि जानबूझकर ऐसे लोगों, सिचुएशन से नहीं उलझना जहां आपको पता है कि चीजें खराब होंगी ही होंगी। ऐसे व्यक्ति से क्यों बात करना जिससे बात करके पता है कि अभी झगड़ा होगा, फिर बात ही मत करिए। गलती आपकी है ना, आपने बात करी तो। और अगर ऐसे लोग आपसे बात करते हैं तो उनकी बातों पर आप बिफरिए नहीं, आर्गुमेंटेटिव मत होइए। उनका दिमाग खराब रहने दीजिए, आपको ठीक करने की जरूरत नहीं। वो कहते आज दिन नहीं रात है, आप कहिए भैया हम इस पर आर्गुमेंट नहीं चाहते, अभी हम बिजी हैं, फिर कभी बात करेंगे, नमस्ते, टाटा, बाय बाय। बुरा लगे अपने घर बैठो। अगर किसी वजह से सिचुएशन में निगेटिविटी आ जाती है, आप पीछे हट जाएं। पहला काम तो यह करना है, पहले पीछे हट जाएं, ठीक है। भगवान राम भी जब समुद्र पे सेतु बांधना था तो उन्होंने 3 दिन तक प्रार्थना करी थी कि हे समुद्र देवता रास्ता दे दीजिए, तो आप भी थोड़ा पीछे हट जाइए, ठीक है, हो गया। आगे कहता है कि जो भगवान राम ने किया था फिर वो आप करिए। अब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा लक्ष्मण जरा मेरा धनुष बाण देना, तो दिए और बाण लगा कर खड़े हो गए। बोले अभी सुखा दूंगा यहीं। समुद्र देवता बाहर हाथ जोड़ के आए, कहे प्रभु क्या कर रहे हो, ठीक। तो वहीं से वो जो तुलसीदास जी के रामचरितमानस में एक चौपाई है ना, भय बिन होय न प्रीत, कि बिना डर के प्रीति नहीं होती, वो वहीं उसी सिचुएशन में है। तो जब आप चीजों से हटने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बावजूद चीजें आपके लिए नेगेटिव होती जा रही, तो फिर अब आपको पीछे कदम नहीं हटाना। अब जूझिए, लड़िए और डट जाइए, जीत आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर आप पहले ही फेस में लड़ गए तो जीत नहीं पाएंगे, याद रखिएगा। यह दिन 50% आपको सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 अप्रैल का जो दिन है कहता है ट्रायंगुलर सिचुएशन आपके पक्ष में नहीं रहेंगी, इसलिए बिजनेस पार्टनर के साथ आर्गुमेंटेटिव नहीं होना। उसकी बात हो गई, उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया, उससे कहिए हमको 2 दिन का टाइम दे दो, ठीक है।
2 दिन का टाइम दे दो, ठीक है। 12-13 थोड़ा सा बुरा है, 14 तारीख वापस ठीक हो जाएगी, तो 2 दिन का टाइम लेना है, 2 दिन डिसीजन नहीं लीजिए। लव रिलेशनशिप में अपने पार्टनर, अपने जीवन साथी की बातों का बुरा नहीं मानना, उसे बहुत ज्यादा सफाई नहीं देनी, ज्यादा ज्ञान नहीं देना है, चीजों को पॉजिटिवली और न्यूट्रली लेकर चलिए, चीजें ठीक होंगी। इस दिन आप किसी स्पेसिफिक मामले में किए गए हार्ड वर्क में सक्सेस हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। वैसे तो ये दिन 30% सपोर्ट कर रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में, लेकिन आपके हार्ड वर्क के आगे चीजें झुकेंगी। 13 अप्रैल बहुत बढ़िया नहीं है, धोखा मिल सकता है, इसलिए सावधान रहें। किसी बड़े डिसीजन को इस दिन नहीं लेना है और किसी भी मामले में आने वाली किसी भी निगेटिविटी से अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना, क्योंकि हर रात के बाद सवेरा आ ही जाता है। ये कार्ड यही बता रहा है, यही इंफॉर्मेशन दे रहा है। इनके अलावा निगेटिव दिन है, तो इस दिन आपको जीवन के सभी एस्पेक्ट में कोई सपोर्ट नहीं है, एकदम जीरो है। लेकिन उसके बावजूद आप नए काम में ना जाएं, नुकसान नहीं होगा। रूटीन काम अपना डेली रूटीन में बने रहें, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और कोई एक बड़ी समस्या आपकी इस दिन खत्म हो जाए, सॉल्व नहीं, खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, इसकी फुल पॉसिबिलिटी बनी है, तो ये एक पॉजिटिविटी भी है। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 7 से 13 अप्रैल का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 7 अप्रैल का जो दिन है, कहता है कि मन आपका किसी बात को लेकर नाराज उदास हो सकता है। मन के अपने भावों को आपको मैनेज करना है। इस दिन अगर आपने अपने मन में चल रही नकारात्मकता को मैनेज नहीं किया तो इसका रिफ्लेक्शन आपके डेली रूटीन वर्क पे पड़ेगा और आपके काम खराब होंगे। कुछ मामलों में लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं या आपके विरुद्ध साजिश कर सकते हैं, लेकिन ये बस उनकी कोशिश है, सफल बफल नहीं हो रहे वो। इसलिए आप जो चाहते हैं, आप जो सोचते हैं, आप जैसा करना चाहते हैं वैसा करिए। ग्राउंड लेवल पर चीजें बिल्कुल ठीक, पॉजिटिव 80% तक आपके सपोर्ट में ये दिन बना है। लेकिन मन में चल रही नकारात्मकता को जरा सा मैनेज करने की कोशिश करिएगा। अगर मैनेज नहीं होती तो अपने काम पे ध्यान दीजिए, उस निगेटिविटी को कहिए भैया तू बना रहे, भाड़ में जा। 8 अप्रैल का दिन कहता है कि दूसरों की मदद करने में आप इस दिन आगे आ सकते हैं, लेकिन आपके लिए सजेशन है कि अपनी क्षमता से अधिक मदद नहीं करनी। अगली चीज, कुछ मामले में लोग आपको परखने की कोशिश कर सकते हैं, कसौटी पर तौलने की। परखने वरखने वाले में नहीं आना, हमको किसी एग्जामिनेशन में नहीं जाना है, बात खत्म हो गई, ठीक। तो दिखावा मत करिए। तीसरा, पैसों को लेकर थोड़ा सा संतुलित व्यवहार रखिएगा। अगर संतुलित नहीं रखेंगे तो गड़बड़ होगी। इस दिन आप किसी भी व्यक्ति की बातों में ना आए, इसका आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा व्यापारिक आर्थिक मामलों में यह दिन सपोर्टिव है, लिए गए डिसीजन सही साबित होंगे। 60% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। कुंभ राशि, 9 अप्रैल का दिन कहता है कि आप अनजान आशंकाओं से मन में भयाग्रस्त हो सकते हैं। अनजान आशंकाएं मेरा वो नुकसान कर सकते हैं, ये नुकसान कर सकते हैं, इस काम में नुकसान हो सकता है, इस चीज में हो सकता है, भगवान हमारे साथ गड़बड़ कर सकते हैं। ये सारी सब आशंकाएं हैं, ठीक। इन आशंकाओं से, इन डाउट्स से रियलिटी का कुछ लेना देना नहीं है। रियलिटी एकदम स्मूथ, पॉजिटिव, आपके फेवर में लिए गए डिसीजन सही, आपके काम सही दिशा में और आप सफलता प्राप्त करें, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ है। 90% तक सपोर्ट ये दिन आपको देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, इसलिए भ्रमित मत होइएगा। 10 अप्रैल का दिन कहता है कि आप अपने टारगेट पर अगर बने रहते हैं तो सफलता मिलेगी, और अगर अपने टारगेट से भ्रमित होने का, टारगेट से हटने का डिसीजन ले लेते हैं तो चूंकि आपने डिसीजन लिया तो गड़बड़ी आपने की, आप ही भोगोगे। ये नहीं करना, ठीक। वे लोग जिनके पास कोई टारगेट नहीं है, बाई चांस, बाई मिस्टेक, तो एक टारगेट बनाइए और टारगेट को थोड़ा डिफिकल्ट बनाइएगा, आसान मत बनाइएगा। इतना डिफिकल्ट नहीं बनाना कि अचीव ना हो पाए, इतना आसान नहीं बनाना कि आपको लगे ये तो बाएं हाथ का खेल है। नहीं जी, दाएं हाथ के खेल पे काम करिएगा, बाएं हाथ के खेल पे नहीं करिएगा। इन चीजों के अलावा इस दिन आप अपने आप के साथ इमोशनल हो सकते हैं। कभी कभी हम ना दूसरों के साथ इमोशनल होते हैं,
यहां आप अपने साथ इमोशनल होंगे, आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, लोगों का बिहेवियर सब आपके दिमाग पे हावी हो सकता है। जरा अपने ऊपर रहम करिए, फालतू की चीजें मत सोचिएगा। बाकी ये दिन 70% सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 11 अप्रैल का दिन कहता है आपके कार्यों में आपको सफलता मिल जाएगी। आप अपने कार्यों को आराम से स्टेप बाय स्टेप करते जाएं और सफलता मिलती जाएगी। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजन सही साबित होंगे। किसी व्यक्ति के बारे में आपकी सोच सही साबित होगी। किसी मामले में आप आपके पार्टनर्स या आपके लव रिलेशन या आपके जीवन साथी के साथ जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। यह दिन आपको व्यापारिक आर्थिक मामलों में अधिकतम सफलता देने में सपोर्ट करेगा। जॉब के मामले में आपको एक प्रमोशन या रिकॉग्निशन मिलने की पॉसिबिलिटी दिखाता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 80% सपोर्ट कर रहा है। 80% का सपोर्ट 12 अप्रैल भी आपको करता है, जो बताता है कि इमोशनल फैक्टर्स आपका इस दिन हाई होगा, क्योंकि आपके 1-to-1 रिलेशनशिप, चाहे वो पार्टनर के साथ हो, बिजनेस पार्टनर के साथ हो, लव पार्टनर के साथ हो, जीवन साथी के साथ हो, परिवार के साथ हो, मित्रों के साथ हो, सब में चीजें पॉजिटिव होने की पॉसिबिलिटी बनी है और उसी में आपका इमोशन हाई होने की संभावना है। वहां इमोशनल डिसीजन मत लीजिएगा, बस ये याद रखिए। बाकी ये दिन ठीक अच्छा आपके फेवर में और पॉजिटिवली आपको 80% सपोर्ट दे ही रहा है। 13 अप्रैल आपके जीवन में एक परिवर्तन लाएगा। परिवर्तन छोटा सा होगा क्योंकि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी है और ईश्वर चाहते हैं कि आपके जीवन में पैटर्न में एक छोटे से बदलाव को लाया जाए। पैटर्न में आने वाला छोटा सा बदलाव आपके जीवन में बहुत बड़े बदलावों को रिफ्लेक्ट कर सकता है। इसलिए उस बदलाव को स्वीकार करने की मुद्रा में आइए। स्वीकार कैसे करेंगे? दूसरों के मामलों से जरा दूर रहिए, अपने काम से काम रहिए, स्वार्थ अपना साधिए लेकिन दूसरे का नुकसान मत करिए, ठीक। और जितना आप अपने जीवन में ईश्वर के द्वारा आने वाले परिवर्तन को ग्रहण करने के लिए मेंटली रेडी रहेंगे, उतना यह परिवर्तन आपको बेनिफिट देगा। चीजें पॉजिटिव और आपके फेवर में है। किसी कार्य में कोई क्लोजर करना चाहते थे, उसमें यह दिन सपोर्ट करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट कर रहा है। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 7 से 13 अप्रैल का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 7 अप्रैल का दिन पॉजिटिव है, स्मूथ है, चीजें पॉजिटिवली होती चली जाएंगी। आपके कार्यों में कोई बाधा नहीं आएगी। आप अपने कार्यों को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे और कुछ मामलों में जो आप डिसीजन को पेंडिंग करते हैं या डिसीजन नहीं लेना चाहते, उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। पॉजिटिवली ये दिन 100% सपोर्ट करता है आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 अप्रैल का दिन बताता है कि इस दिन आप ईश्वर के प्रति काफी श्रद्धालु रहेंगे, समर्पित भावना में रहेंगे और जितना समर्पित रहेंगे उतना उनका सहयोग आपको मिलता जाएगा और अकॉर्डिंगली आपके काम बनते जाएंगे। कोई भी बिगड़ा हुआ काम बने उसकी पॉसिबिलिटी बनती है। रुके हुए काम के शुरू होने की पॉसिबिलिटी के साथ मुश्किल से मुश्किल कार्यों में भी ईश्वर की कृपा के अनुरूप आपके कार्य होते चले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। लोग आपकी मदद करने में गर्व महसूस कर सकते हैं। यह दिन आपको 100% का सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में, लेकिन आप ईगो या अहंकार में मत आइएगा क्योंकि आपका ईगो चीजों को खराब कर देगा। 9 अप्रैल का दिन कहता है कि आर्थिक मामलों में प्रगतिदायक दिन है। दैट मीन्स कि आपके कर्जों में कमी आए या ऐसी योजना बन जाए, इसकी पॉसिबिलिटी। इनकम बढ़े या रुका हुआ धन आपकी ओर आए, इसकी पॉसिबिलिटी। आपके कार्य क्षेत्र, व्यापार में या आपकी जॉब में और इंप्रूवमेंट हो, जिससे आपको समझ में आ जाए कि अब ये क्रोनोलॉजी आपकी इनकम को बढ़ाने में आगे आपका योगदान कर सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी भी दिखती है। परिवार के साथ में अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा। परिजनों का एक दूसरे के और नजदीक आने का पॉसिबल चांसेस बना है। साथ साथ आपके परिवार में स्वास्थ्य लाभ की संभावना भी दिख रही है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 9 अप्रैल का दिन 100% सपोर्ट ही बनाता है। 10 अप्रैल का दिन कहता है मन आपका क्रिएटिव रहेगा, जिसकी वजह से किसी भी कार्य को आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। हो सकता है लीक से हटकर करें, उससे कोई दिक्कत नहीं, आपके कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा यह दिन आपकी मन स्थिति पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। आप पॉजिटिव रहेंगे तो दिन पॉजिटिव, निगेटिव रहेंगे तो दिन निगेटिव हो जाएगा। इसलिए अपनी मेंटल कंडीशन पर आपको थोड़ा सा स्वयं नियंत्रण बना के रखना है, अन्यथा चीजें खराब हो जाएंगी। यह दिन 80% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 अप्रैल का दिन कहता है कि नई महत्वाकांक्षा जन्म ले सकती है, जिससे आप अपनी इमेज, अपनी वैल्यू, अपनी रेपुटेशन को और ज्यादा इंप्रूव करना चाहें या किसी नए मामले में रीबिल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी प्लानिंग में कोई कमी नहीं है, आपकी प्लानिंग बिल्कुल सही, आप ये कर सकते हैं, अचीवेबल है।
लेकिन दो चीजों का ध्यान रखना। पहला, दूसरों की बातों में नहीं आना है, अपना दिमाग लगाइए, अपने दिमाग से चलिए, दूसरों से राय लीजिए लेकिन दिमाग अपना लगाइए। दूसरा, मुश्किल परिस्थितियों से पीठ घुमाकर भागने की जरूरत नहीं है, उसका सामना करिए, मुश्किल परिस्थितियों को तोड़िए और आगे निकलिए, सफलता मिलेगी। इस दिन आपको 60% का सपोर्ट मिलेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 अप्रैल का दिन कहता है किसी बात को लेकर मन निराश या उदास हो सकता है। आपके मन में एक ऐसी फीलिंग आएगी जिससे आपको लगेगा कि चीजें मेरे पक्ष में नहीं रहती हैं, सिचुएशन, परिस्थितियां, ईश्वर, लोग मेरे विरुद्ध हो जाते हैं। होने दीजिए, आप अपने साथ रहिए और अपने आप को लेकर आगे बढ़िए। जितना ज्यादा आप अपने साथ रहेंगे और अपने आप को लेकर आगे बढ़ेंगे, चीजें उतनी आपके पक्ष में मुड़ती जाएंगी आगे चल करके। यह दिन कहता है कि अपने दुख का स्वयं के साथ ही सही रोना रोने की जरूरत नहीं है। जितना आपके पास रिसोर्स है, जितनी स्किल सेट है, उसके साथ आगे बढ़िए, सफलता मिल जाएगी। ईश्वर पर भरोसा रखना बहुत आवश्यक है इस दिन, क्योंकि उन पर अगर भरोसा नहीं रखेंगे तो वे साथ नहीं दे पाएंगे। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 40% सपोर्ट दे रहा है पॉजिटिवली। 13 अप्रैल का दिन कहता बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा है, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, लोग आपके बारे में पॉजिटिव बातें करेंगे, यहां तक आपके पीठ पीछे भी आपके बारे में पॉजिटिव बातें हो, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट सही दिशा में होंगे और आप जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उनमें आपको सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी बनी है। एंसेस्टोरियल प्रॉपर्टीज से जुड़े मामलों में सक्सेस मिले, इसकी संभावना के साथ परिवार में भी एक अच्छी रेपुटेशन मिलने की संभावना बनी हुई है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में 13 अप्रैल आपको 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। तो मीन राशि, यह था आपका राशिफल 7 से 13 अप्रैल का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।